13 जनवरी 2012 की एक शांत सर्दियों की शाम, जब शानदार कोस्टा कॉन्कॉर्डिया ने अपने भूमध्यसागरीय क्रूज के पहले चरण के लिए प्रस्थान किया। यह जहाज कोस्टा क्रोशियरे के बेड़े में सबसे बड़े जहाज़ों में से एक था, जिसमें 4200 से अधिक यात्री और क्रू सदस्य सवार थे, जो अपनी यात्रा के लिए उत्साहित थे। विशाल जहाज रात के आकाश में चमकते हुए टस्कनी के तट से होकर पानी में सरक रहा था। लेकिन जो यात्रा शांति से शुरू हुई थी, वह जल्द ही एक बुरे सपने में बदल गई। कप्तान फ्रांसिस्को शेट्टिनो, जो जहाज के नियंत्रण में थे, ने गिग्लियो द्वीप के लिए एक अनधिकृत सलामी देने का फैसला किया। यह एक साहसिक कदम था, जिसका उद्देश्य बोर्ड पर यात्रियों और तट पर स्थानीय लोगों को प्रभावित करना था, इसलिए उन्होंने जहाज को खतरनाक रूप से द्वीप के कठोर तट के पास ले जाया। जैसे ही यात्री डिनर और मनोरंजन का आनंद ले रहे थे, इस बात से अनजान कि पुल पर क्या हो रहा था, कोस्टा कॉन्कॉर्डिया बहुत पास चली गई। रात के 9:45 बजे आपदा ने दस्तक दी। जहाज एक पानी के नीचे की चट्टान से टकरा गया, जिसे लेस कोले के नाम से जाना जाता है, और टकराव से पतवार में 50 मीटर लंबी दरार पड़ गई। नुकसान विनाशकारी था, जिससे इंजन कक्ष में बाढ़ आ गई और जहाज अंधेरे में डूब गया। जैसे ही जहाज दाईं ओर झुकने लगा, यात्रियों और क्रू में अफरातफरी मच गई। स्थिति की गंभीरता के बावजूद कप्तान शेट्टिनो ने निकासी का आदेश देने में देरी की। कीमती मिनट बर्बाद हो गए और भ्रम की स्थिति बनी रही। जब आखिरकार निकासी शुरू हुई, तो यह अव्यवस्थित और अराजक थी। जीवन रक्षक नौकाओं में देरी हुई और कई यात्री वास्तविक खतरे से अनजान रह गए। जहाज लगातार पलटता गया और अंततः यह द्वीप के पास उथले पानी में अपनी तरफ आकर रुक गया। दुर्भाग्य से उस रात 32 लोगों की जान चली गई। कुछ यात्री जहाज के भीतर डूब गए, क्योंकि यह समुद्र में और अधिक झुक गया था। स्थानीय निवासियों और इतालवी बचाव दलों ने कई फंसे हुए यात्रियों को बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हेलीकॉप्टर मलबे के ऊपर मंडराते रहे और जीवित बचे लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले गए। जैसे ही संकट थमा, कप्तान शेट्टिनो की जहाज छोड़ने के लिए कड़ी आलोचना की गई, जबकि कई यात्री अभी भी जहाज पर थे। उनके कार्यों ने उन्हें कैप्टन कायर का उपनाम दिया और दुनिया ने अविश्वास में इस कहानी को अनफोल्ड होते हुए देखा। इसके बाद शेट्टिनो पर हत्या, समुद्री आपदा का कारण बनने और जहाज छोड़ने का मुकदमा चला। 2015 में उन्हें दोषी ठहराया गया और 16 साल की सजा सुनाई गई। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया का मलबा 2 साल से अधिक समय तक गिग्लियो द्वीप के तट पर एक भयावह उपस्थिति बना रहा। सितंबर 2013 में एक अभूतपूर्व पारबकलिंग ऑपरेशन, जिसे समुद्री इतिहास के सबसे बड़े बचाव प्रयासों में से एक माना जाता है, ने जहाज को सफलतापूर्वक सीधा कर दिया। जुलाई 2014 तक जहाज को पुनः तैराकर जेनोआ ले जाया गया, जहां इसे कबाड़ में तोड़ दिया गया। इस आपदा के व्यापक परिणाम हुए। इससे समुद्री सुरक्षा नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए, जिसमें निकासी प्रक्रियाओं को सख्ती से लागू करना और क्रू के प्रशिक्षण में सुधार शामिल था। इस घटना ने क्रूज उद्योग की सुरक्षा प्रथाओं और समुद्र में जहाज़ों का नेतृत्व करने वाले लोगों की जिम्मेदारी के बारे में गंभीर सवाल भी उठाए।